हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह हिंदी की इस सेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं। हिंदी के ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न कारक का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा, क्या वह मुझसे अलग रहता है। निम्नलिखित में से आधार पर बताइए कि वह कौन सा कारक है। कह रहा मुझसे अलग रहता। देखिए, हमें जब कारक हम पढ़ते हैं तो से विभक्ति मैंने कई बार आपको बताया है जो जगह देखने को मिलती है। एक तो आपको कर्ण कारक में देखने को मिलती है और एक आपको देखने को मिलती है किसमें, अपादान कारक में। किसमें सर, अपादान कारक में। ठीक है, अपादान कारक में मिलती है। जहाँ पर सर कर्ण कारक होता है, यहाँ पर कर्ण कारक के द्वारा मतलब जो से विभक्ति आती है वो कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ाव लेकर आती है। किससे सर, जुड़ाव लेकर आती है। याद रखें, किससे सर, जुड़ाव लेकर आती है। और अपादान कारक जो होता है यहाँ पर अलगाव की बात करता है। ठीक है, किसकी सर, अलगाव की बात करता है। याद रखें, किसकी सर, अलगाव की। और कहा गया मुझसे क्या रहता है, अलग रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा सर, अपादान होगा। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना। अगर मैं संपदान की बात करूं तो के लिए होगा। के लिए विभक्ति आपको मिलती है सर, संपदान हो जाएगा। कर्ण का होता है, कर्ण से होता है, जुड़ाव का भी बताया। अधिकरण में और पर, अधिकरण क्या होती है, में और पर विभक्ति होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में पर्याय मतलब पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का आपको चयन करना है और बताना है। ठीक है, कह रहा है सहकार का पर्यायवाची क्या होगा, जो मैंने थंबनेल में भी लगाया है। कह रहा सहकार का पर्यायवाची क्या है, सुख होता है, अम्ब होता है, सहयोग होता है, आस। कालंदी किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है किसका, कालंदी। 1 मिनट, कालंदी, 1 मिनट, कालंदी। ठीक है, कालंदी किसका है बताइए, कालंदी। कालंदी यमुना का पर्यायवाची होता है, आपको याद रखना है। और जो सहकार है ये अम्ब, सहकार क्या होता है, अम्ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। सहकार मतलब क्या होता है, अम्ब होता है, याद रखेंगे। ठीक है, सहकार मतलब क्या होता है, अम्ब होता है। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गृह का क्या होगा। देखिए, गृह को क्या कहते हैं, गृह को घर भी कहते हैं। ठीक है, गृह को निलय कहते हैं। क्या कहते हैं सर, निलय कहते हैं। ठीक है, और गृह को गेह भी कहा जाता है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, गृह को घर कहते हैं, निलय कहते हैं और गेह भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है अगले प्रश्न में कि दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को आपको चुनना, ये दीजिए आपके दिए गए। कह रहा कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। देखिए 2 बार कृपा है तो आपका ये गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 बार कृपा है, ये भी गलत हो जाएगा। कृपा 2 बार है, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, कह रहा है भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। ठीक है, देखिए तो मैं आपको हमेशा बता देता हूं, अनेक जो होता है, अनेक जो होता है ये अपने में बहुवचन होता है। क्या होता है, अपने में बहुवचन होता है, तो इसका अनेकों कभी नहीं लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, भारत में अनेक जाति हैं, जाति हैं। ठीक है, जातियां भी नहीं होगा, अनेक जाति हैं। ठीक है, भारत में क्या है, अनेक जाति हैं, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ये प्रश्न आपको एग्जाम में, अनेक वाला ये प्रश्न हमेशा देखने को एग्जाम में मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा अगले प्रश्न का, ये लीजिए अगला प्रश्न, क्या है जिस पर विजय पाना कठिन हो। इसमें ऑप्शन कुछ गलत दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। जिस पर विजय पाना कठिन हो, उसे दुर्जय कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, दुर्जय कहा जाता है। आपको याद है कि जिस पर विजय पाना क्या होता है, कठिन होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जहां पर कठिन शब्द लग जाए, आपका ऐसे मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बूझे, और जहां पर कठिन शब्द लग जाए, क्या लग जाए सर, क्या लग जाए सर, कठिन शब्द लग जाए। क्या है, जिसको मतलब पाना कठिन हो, जिसको जीतना कठिन हो, या जो करना कठिन हो, तो हमेशा वहां उपसर्ग के रूप में दू का प्रयोग होता है। क्या होता है सर, उपसर्ग के रूप में दू हमेशा, मतलब आगे जैसे होगा ये लीजिए, तो दू हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जिस पर विजय पाना कठिन होता है, दुर्जय होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और प्रश्न दोस्तों ये रहा, करा मनीष के मुख पर झलकता है दंभ, साहस, पौरुष या ओज। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। मनीष के मुख पर क्या झलकता है, तो ये कहेंगे मनीष के मुख पर सर ओज झलकता है। क्या झलकता है सर, ओज झलकता है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या दिए गए किस भाग में आपको त्रुटि है बताना है। देखिए 3 से 4 प्रश्न आपको त्रुटि बोधक में देखने को मिलते हैं। किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है, कि उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित किया। तो इसमें आपको बताना है कौन सा
गलत है। प्रमाणित बिल्कुल सही लिखा है, प्रमाण प्लस इत प्रमाणित हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है, प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, कर दिया बिल्कुल सही है, तो आपका ये तो हट जाएगा। उसने अपना, ये भी सही है, तो का पौरुषत्व, पौरुषत्व जो लिखा है गलत लिखा है। फिर होता क्या है, पुरुषत्व होगा, क्या होगा सर, पुरुष तो होगा। ठीक है, पुरुषत्व होगा। ठीक है, पुरुत्व होगा, पुरुषत्व होगा। ठीक है, ना कि पौरुषत्व। ये जो ओ की पाई है ये आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, पुरुषत्व होगा ना कि पौरुषत्व। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये वाला गलत लिखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो कुछ ना जानता, जो कुछ ना जानता हो। अज्ञ होगा सर्वज्ञ, तो सब कुछ जानता हो। भिज्ञ होगा ज्ञानी। राइट आंसर क्या होगा, जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो तो क्या कहेंगे, अज्ञ, अज्ञ। और यहाँ पर अगर अनभिज्ञ दिया होता तो क्या होता बताइए। अगर अनभिज्ञ दिया होता, अनभिज्ञ दिया होता तो क्या होता, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अनभिज्ञ दिया होता तो आप क्या लगाते। जो कुछ ना जानता उसे अज्ञ कहते हैं, तो अनभिज्ञ किसे कहते हैं आपको बताना। ठीक है, अज्ञ जो कुछ ना जानता हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्या कौन सा परिणय का समानार्थी नहीं है। क्या होता है, इसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिणय, परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं, परिणय का समानार्थी कौन सा नहीं है। शादी है, परिग्राहिता है, परिग्रहण है, या विवाह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो परिणय है ये प्राणिग्राहिता, प्राणिग्राहिता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राणिग्राहिता जो होता है परिणय का नहीं होता, बाकी शादी होता है, परिग्रहण होता है और विवाह, ये क्या होते हैं, परिणय होता है। ठीक है, परिणय होता है, लेकिन प्राणिग्राहिता इसका बी जो है वो गलत हो जाएगा, और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। हस्तक्षेप जो लिखा गया इनमें से बताना है कौन सा सही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए हस्तक्षेप जो है वो तीसरा वाला बिल्कुल सही है। क्या है सर, हस्तक्षेप जो लिखा जाएगा वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप जो है वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा, बिल्कुल सही है आपका तीसरा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। क्या मूक का विलोम क्या होगा। मूक का विलोम क्या होता है, मूक का विमुख होगा, वाचाल होगा, खगोल होगा, या गूंगा। मूक मतलब मूक का क्या होगा सर, वाचाल होगा। मूक का क्या होगा, वाचाल होगा। मूक का वाचाल। स्थावर का क्या होगा, स्थावर का विलोम बताइए, जो कई बार आपके एग्जाम में है, स्थावर। ठीक है, विमुख का उन्मुख भी होता है। ठीक है, विमुख का सम्मुख भी होता है और उन्मुख भी होता है। स्थावर का विलोम जंगम होगा। क्या होगा सर, जंगम। ये बहुत बार आया है, स्थावर का क्या होगा, जंगम होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं स्थावर का जंगम, ये एक एग्जाम में नहीं सर 10 एग्जाम में आया है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, सही कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। विषाद कौन सा सही लिखा गया बताना है। विषाद, विषाद कौन सा सही लिखा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना स्कोर और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, जो विषाद है होए, ये दूसरा वाला बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, जो विषाद लिखा जाता है यह आपका इस प्रकार से ही लिखा जाता है। ठीक है, विषाद जो है इसी प्रकार से। अच्छा, मैं ये जो सा है इसका अगर मैं बूझूं कि ये बोलने जैसे हम कंठ तालव्य मूर्धा में तोड़ते हैं, ये इसका जो बोलने का स्थान है वो कहाँ से बोला जाता है, सा। आपको बताना है सा, तो याद रखें मूर्धा, ये कहाँ से, ये मूर्धन्य से बोला जाता है, याद रखेंगे सा वाला, ये कई बार। और ये वाला जो सा है ये दंत से बोला जाता है, ये कहाँ से, ये दंत से बोला जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है, पुलिस में ऐसे प्रश्न आएंगे, फिलहाल लेखपाल में सिलेबस में नहीं वर्णमाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कह रहा फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फट पड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताएंगे। फट पड़ना, आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम गुस्से में आ जाना, पिघल जाना, या बिखर जाना। तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम गुस्से में हो जाना। क्या होगा सर, दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, एकदम गुस्से में हो जाना, यानी कि दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और प्रश्न दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या है। हाय अब मैं क्या करूं। ठीक है, यूपी पुलिस वाले जितने भी हैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द कौन सा है। हाय अब मैं क्या करूं, तो जो हाय होता है ये क्या है, विस्मयादिबोधक शब्द है। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए। कह रहा है तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन कैसा है, तन जो है बताइए कैसा है। ठीक है, तन क्या है, तो तन पुल्लिंग है। क्या है सर, पुल्लिंग है, याद रखेंगे। तन क्या है, तन क्या है सर, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तन क्या है, पुल्लिंग शब्द है, आपको भूलना नहीं है। अच्छा, दही कई बार पूछा गया, दही में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, दही क्या है, तो दही हमेशा याद रखना, दही क्या है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा।
कह रहा वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइए। कह रहा है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। वह तो क्या हो जाएगा, वह तो हो ही नहीं सकता। एक बाद और आया, आना तो क्रिया हो जाएगी, तो क्या होगा बाद क्या है, क्रिया की विशेषता, मतलब क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता। कब आया, बाद, कब, एक सप्ताह बाद, तो बाद क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रिया की विशेषता बताए वो विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा सेनाएं युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संदर्भ में वाचक शब्द बताइए। संबंध वाचक जो शब्द है वो बताना है आपको। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो देखो सेनाएं तो ये तो मुख्य हो जाएंगी, युद्ध में तो ये स्थान की बात करें, युद्ध है तो आगे बढ़ी, तो कहाँ बढ़ी, आगे, तो जो आपका संबंध बता रहा है वो क्या बता रहा है, आगे। आगे क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या, आगे जो है ये संबंध स्थापित कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये रहा राइट आंसर क्या होगा अगले प्रश्न का। क्लास से जहां अलगाव की मैंने अभी बताया, पहले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाया, अगर ये क्वेश्चन आप ना कर पाते हैं तो बहुत गलत बात है। क्लास से अलगाव में किस विभक्ति का बोधक होता है, बताइए। जो से अलगाव होता है किस विभक्ति का बोधक होता है, कर्म, संप्रदान, अधिकरण, अपादान। मैंने आपको अभी बताया था जो संप्रदान होता है वो क्या होता है, कर्म जो होता है ये को विभक्ति में आता है, संप्रदान के लिए आता है, संप्रदान की विभक्ति जो होती है वो के लिए होती है। अधिकरण में पर आता है, अधिकरण क्या होता है, में और पर। ठीक है, जहाँ स्थान का बोध। और अपादान जो होता है ये से होता है अलगाव के लिए, से अलगाव के लिए आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा मेरे हाथ में लेखनी है, मेरे हाथ में लेखनी कौन सा प्रस्ताव है। ठीक है, मेरे हाथ में लेखनी, हाथ में और में अभी मैंने क्या बताया, अधिकरण, अधिकरण में आता है। ठीक है, में और पर क्या आता है, अधिकरण में आता है, तो याद रखें मेरे हाथ में लेखनी है। ठीक है, अच्छा कुछ शब्द लिख रहा हूँ, चलिए बताइए। जैसे मैं बता दूं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, रावण को मारा। इसमें अगर मैं बूझूं कारक कौन सा है तो क्या बताएंगे, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अगर मैं और एक लिखूं, कह दूं कि राम ने रावण को किससे, तीर से मारा। ठीक है, किससे मारा, तीर से मारा, तो बताइए क्या होगा, तीर से मारा। तो आपको हमेशा याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। याद रखेंगे जब इस प्रकार के आपको सवाल दिया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं, तो हमेशा याद रखना जो बाद वाली विभक्ति होती है उसमें आपको कारक बताना है। ठीक है, जैसे इसमें रावण को, तो बाद में क्या है इसमें सर, बाद में जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, को विभक्ति आ रही है, तो रावण को, तो को किसकी होती है, कर्म की, तो इसमें क्या आ जाए, कर्म। और यहाँ बाद में क्या, तीर से मारा, तो किससे, तीर क्या है, साधन के रूप में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण कारक होगा। ठीक है, याद रखें क्या होगा सर, यहाँ पर कर्ण कारक होगा, तो आपको याद रखना। जहाँ पर लास्ट वाला हमें देखा जाता है ऐसे प्रश्नों में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आपको इनको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। कुछ मैं लिख रहा हूं, इनके आपको वचन बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसे भीड़, भीड़ बताना है आपको, क्या है भीड़, भीड़ क्या है। ठीक है, अच्छा भीड़ के बाद जनता आपको बतानी है, जनता क्या है, जनता क्या है। प्राण जो होते हैं, प्राण ये क्या है, ये एक वचन है, बहुवचन है, क्या है, कमेंट बॉक्स में इन तीनों के जवाब आपको देना है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये सवाल हैं, और मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर प्रत्येक होगा। जो प्रत्येक होता है इसका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। तो इन प्रश्नों में से आपका स्कोर दोस्तों कितना रहा, और जो भी मैंने क्वेश्चन किए इनका जवाब आप लोग हमें ज़रूर देंगे होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है। फिलहाल बहुत इजी क्वेश्चन, आप इजीली इनको बता देंगे। वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे लगातार वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।